शहर शहर मचा हुआ है बिजली बवाल। जी हां, यूपी और उत्तराखंड में बिजली कटौती का हाल कुछ ऐसा है कि यहां पर लोग अब सड़कों पर उतरने को मजबूर हो गए हैं। पहले तो प्रदर्शन हो रहे थे, लेकिन अब ये धरने इतने ज्यादा उग्र हो चुके हैं कि लोग बाग पुलिस और प्रशासन पर पत्थरबाजी करने से भी गुरेज नहीं करते। 6 तस्वीरें आपको दिखाते हैं हम 6 अलग अलग शहरों की, जिन्हें देखकर आप खुद ही तय कीजिए और खुद ही अंदाजा लगाइए कि आखिर जिस हालत में ये लोग यहाँ रहने को मजबूर हैं, इतने उग्र प्रदर्शन इन्हें यहाँ पर करने पड़ रहे हैं, लेकिन पुलिस और प्रशासन जो है उनकी कान पर अभी तक जूं तक नहीं रेंगी है। बिजली विभाग की बात करें तो अभी तक इन लोगों को बिजली आपूर्ति सही तरीके से नहीं हो पा रही है, जिसके चलते ये तमाम लोग इस प्रकार से प्रदर्शन करने को मजबूर हैं। 6 तस्वीरें आपके सामने हल्द्वानी, काशीपुर, कानपुर, हमीरपुर, बहराइच और अमरोहा की हम दिखा रहे हैं, लेकिन ये हाल जो है लगभग पूरे उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड का है। तपती गर्मी के बीच बारिश भी जहां ठीक से नहीं हो रही है, ऐसे इलाकों में बिजली के कट 12 से लेके 14 घंटे तक लग रहे हैं, जिसके चलते लोगों की ना तो दिन में चैन है और ना ही रात में नींद उन्हें मिल पाती है, जिसकी वजह से लोग अब सड़कों पर उतर आए हैं। कहीं कैंडल मार्च निकाला गया है तो कानपुर में लोगों ने सड़कों पर खड़ी गाड़ियों में जमकर पत्थरबाजी की है। सड़क पर पूरी रात हंगामा मचाया है। पुलिस ने जब उन्हें रोकने की कोशिश की है तो वैसे ही पत्थर इन लोगों ने पुलिस पर भी बरसा दिए हैं। तो प्रदेश में लगातार हो रही बिजली कटौती से हाहाकार मचा हुआ है। वहीं कानपुर में इसकी मार झेल रहे लोग सड़कों पर उतर आए हैं। यहां 12 घंटे की अघोषित बिजली कटौती से आम जनता ने त्रस्त होकर पूरी रात सड़कों पर हंगामा मचाया। फिर फूटा लोगों का गुस्सा, जमकर बरसाए पत्थर, रात भर सड़कों पर हंगामा। बिजली कटौती से बौखलाए ये लोग कानपुर के भैरव घाट इलाके में रहते हैं। बीते 12 घंटों से इनके घरों में बिजली नहीं आ रही। सब्र का बांध टूटा तो रात को ही सड़कों पर उतर आए। लोगों ने जमकर पूरी रात हंगामा किया। जो भी गाड़ी सामने दिखी उन पर जमकर पत्थर चलाए। करीब 1 दर्जन गाड़ियों के शीशे तोड़ डाले। लोगों को समझाने जब पुलिस पहुंची तो उसे भी लोगों ने नहीं बख्शा। 4 महीने बंद हो गए, 2 घंटे भी बिजली नहीं देते हैं। उनको नैतिकता के आधार पे 24 घंटे बिजली नैतिकता के आधार पे इस्तीफा दे देना। उत्तर प्रदेश के जितने भी विधायक हैं सभी को इस्तीफा लगा देना चाहिए और मध्यावधि चुनाव होना चाहिए। हमीरपुर में भी बिजली कटौती से परेशान लोगों ने प्रदर्शन किया। क्या बच्चे, क्या युवा, सभी ने मिलकर कैंडल मार्च निकाला। तपती गर्मी में हो रही इस अघोषित बिजली कटौती से ना तो लोगों को दिन में नींद मिल रही है और ना रात में चैन। व्यापार भी पूरी तरह से ठप पड़ा है। सरकार ने जो बिना सूचना के बुंदेलखंड की 9 घंटे लाइट, और वो भी सिस्टम से नहीं, 2 घंटे आएगी 2 घंटे कटेगी, ये सरासर बुंदेलखंड के लोगों के साथ धोखा है। उत्तराखंड के हल्द्वानी में भी भारी बिजली कटौती को लेकर लोगों ने प्रदर्शन किया। यहाँ के इंदिरा नगर के लोगों ने बिजली विभाग के कार्यालय में खूब हंगामा किया। गुस्साए लोगों ने बिजली विभाग के अधिकारियों को बंधक तक बना लिया। बाद में विद्युत विभाग के बिजली चालू करने के बाद लोग शांत हुए। शहर शहर बिजली के लिए बवाल बढ़ता ही जा रहा है, लेकिन राज्य सरकार दावे तो करती है पर होता कुछ नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, महुआ न्यूज लाइन। तो देखा आपने, जनता सड़कों पर उतर आई है। उतरती पहले भी थी, आवाज पहले भी उठाती थी, लेकिन अब ये प्रदर्शन उग्र हो चले हैं क्योंकि लोगों में गुस्सा इतना जबरदस्त है, जिसकी बानगी इन तमाम तस्वीरों में देखने को मिलती है। शहर शहर बिजली बवाल हो रहा है। सरकारी दावों के बावजूद भी बिजली पूरी नहीं आ रही है। भारी बिजली कटौती से लोग अब परेशान होकर सड़कों पर उतर आ चुके हैं और अब इन्हें यहाँ पर पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाने में भी कोई गुरेज नहीं है। कानपुर में लोगों ने पुलिस पर पत्थर बरसाए हैं। जी हाँ, पुलिस जब इनके प्रदर्शन को रोकने पहुंची, 12 घंटे से पूरे इलाके में बिजली नहीं आ रही थी और इसी के लिए इन्होंने प्रदर्शन किया था, तो पुलिस पर भी इन्होंने पत्थर बरसाने शुरू कर दिए। सड़क पर खड़ी हुई दर्जनों गाड़ियों के शीशे इन्होंने पत्थर मारकर तोड़ डाले। तो शहर शहर बिजली बवाल इन दिनों चल रहा है। कानपुर की तस्वीर हमने आपको दिखाई, इसके अलावा यही हाल हमीरपुर का भी है, हल्द्वानी का भी है। तमाम ऐसे इलाके हैं यूपी और उत्तराखंड के जहां पर इस प्रकार के हंगामे देखे जा रहे हैं और लगातार लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन अभी तक विद्युत विभाग की ओर से सिवाय दावों और आश्वासन के कुछ भी हाथ नहीं लगा है। दोनों ही राज्य सरकारें दावा करती है कि जल्दी प्रदेश में बिजली के हालात सुधरेंगे, लेकिन आज तक ऐसा हो कुछ भी नहीं पाया है। यूपी सरकार भी दावे करती है, उत्तराखंड सरकार भी दावे करती है, लेकिन दोनों ही प्रदेश में हालत कुछ ऐसी है कि
10 से 12 घंटे अघोषित बिजली कटौती की वजह से लोगों को तमाम दिक्कतें उठानी पड़ रही हैं। विजेंद्र एक दर्शक के बहराइच से हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। कहिए विजेंद्र जी। हेलो जी कहिए। जी, हम लोग जो है अपने मुख्यमंत्री को, युवा मुख्यमंत्री हैं जी, हमने जिताया, हमको विश्वास था वो कुछ करेंगे, लेकिन क्या किया? कुछ नहीं दिया हम लोग को जी। इससे क्या उम्मीद रखते हैं हम लोग? सारा पानी पे पानी फेर दिया सब। तो बहराइच से कॉलर है विजेंद्र, वो हमें बता रहे हैं कि युवा मुख्यमंत्री हैं, बड़ी उम्मीदों के साथ वोट दिया था कि वो समस्या को समझेंगे और उसके निवारण के लिए कोई जल्द से जल्द कदम उठाएंगे, लेकिन फिलहाल लोगों को ऐसा होता नजर नहीं आ रहा। उसका नतीजा या वो रिजल्ट या वोट देने के बाद का जो विश्वास होता है वो कहीं ना कहीं टूटता हुआ लोगों को दिखाई दे रहा है, जहां पर 12 घंटों से लोगों के घर में बिजली नहीं है और ये कट भी अघोषित कट है, यानी कि पढ़ने वाले बच्चे हैं तो पढ़ाई नहीं हो पा रही, कामकाज या नौकरी पेशा लोग हैं तो न लाइट है न पानी है, ऐसे में घर चलाना कितना मुश्किल हो रहा है। ये लोगों के उग्र प्रदर्शन से, उनके इस गुस्से से जो कि सड़कों पर इन दिनों छलक रहा है, फूट रहा है, उससे साफ समझ में आता है। लेकिन ऐसा लगता है कि सरकार को अभी तक ये गुस्सा, ये प्रदर्शन, इससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ा है, क्योंकि हमेशा सरकार दावे करती है, वादे करती है, लेकिन जमीनी स्तर पर कुछ भी ठीक होता दिखाई नहीं देता। अब वो दावे, वो वादे भी बहुत ज्यादा लोगों पर असर नहीं करते, क्योंकि लोगों को भी समझ में आ गया है कि सरकार का काम सिर्फ वादा करना रह गया है, लेकिन आज तक उन वादों को पूरा करने के लिए कौन से कदम उठाए गए हैं ये इन लोगों को नहीं मालूम। अशोक गुलाटी हमारे साथ नैनीताल से फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। अशोक जी, क्या कहना चाहते हैं आप? मैडम, मैं ये कहना चाहूंगा कि ये ऊर्जा प्रदेश को जरा अगर अंधकार प्रदेश कहा जाए तो अच्छा होगा। अब आपसे बात हो रही तब भी यहाँ टीवीओ में लाइट नहीं है। अब ये आपका थोड़ा सा कार्यक्रम चला था, उसका फिर लाइट चलेगी। इधर 10 दिन से यहाँ भीमताल भी यहाँ नैनीताल के साथ में है, ट्रांसफार्मर फूके पड़े हैं, लोगों को यहाँ पानी के लिए हाहाकार मचा, बिजली के साथ पानी की हाहाकार मचा हुआ है। और इन बाबाओं को, और बड़ी दुख की बात है, जहाँ पे उत्पादन होना है वहाँ बाबा लोग पीछे पड़े हैं। अगर उत्पादन ही नहीं होगा मैडम, क्या होगा? इसके विद्युत के हाहाकार के कारण जो छोटे लघु उद्योग थे वो बंद होते जा रहे हैं। इस पहाड़ से प्लान जो है, जितने भी बड़े बड़े उद्योग हैं यहाँ से जाने की तैयारी में है। अगर ऐसे चले गए तो यहाँ तो भुखमरी और हो जाएगी मैडम जो है। बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने कि उत्तराखंड की बात की जाए तो यहाँ पर कई सारी बिजली परियोजनाएं ठप पड़ी हैं, उनका काम अधर में लटका हुआ है, तमाम आंदोलन चल रहे हैं। अगर बिजली उत्पादन ही नहीं होगा तो जरूरत कहाँ से पूरी होगी? अगर बिजली सप्लाई नहीं होगी तो लोगों को पानी नहीं मिलेगा, क्योंकि दोनों ही चीज एक दूसरे पर निर्भर करती हैं। तो ऐसे में इसका खामियाजा, ये दुख, ये परेशानी, ये सिर्फ जो है लोगों को उठानी पड़ती है। सरकार जो है वो केवल परियोजनाएं बनाने में लगी रहती है, कागजों पर काम चलता रहता है, लेकिन जमीनी स्तर तक कोई परियोजना पहुंच नहीं पाती। पहुंचती है तो किसी न किसी राजनीति का शिकार हो जाती है, जिसकी वजह से वो वहीं ठप पड़ी रहती है। हमारे साथ बहराइच से एक दर्शक फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। जी, क्या नाम है आपका? बाबी मलिक। जी, अपनी बात कहिए। हाँ जी, बाबी मलिक। जी मलिक साहब, कहिए। जी, हम लोग लाइट मांग रहे हैं तो लाठी मिल रही है, और पानी मांग रहे हैं तो जेल मिल रही है, और पानी मांग रहे हैं तो जेल मिल रही है। हम लोगों ने युवा सोचा था युवा निजाम आएंगे तो कुछ तरक्की होगा, लेकिन जो है लग नहीं रहा है कि ऐसी कुछ तरक्की होगी। जी, आपने टीवी सेट का वॉल्यूम बंद कर दीजिए, हम आपको फोन के माध्यम से सुन सकते हैं। जी, पूरे देश में हाहाकार मची हुई है लाइट के लिए, और हमारे ख्याल से माननीय मुख्यमंत्री जी को ये सब दिखाई नहीं दे रहा है। जी, अब उनको कुछ एक्शन लेना चाहिए, वरना लोग पानी से और लाइट से त्राही त्राही मचा लेंगे। न जाने कितने लोगों की जान चली जाएगी इतनी भीषण गर्मी में। वाकई अब तो बरसात का मौसम आ चुका है, गर्मियों से रोना रो रहे हैं, महीने बीत गए हैं, लेकिन अभी तक सरकार ने नहीं सुनी है। बरसात भी उस तरीके से नहीं हो पा रही है कि लोगों को कुछ राहत मिल पाए, मौसम में ठंडक महसूस हो। अभी तक तपती गर्मी या धूप या फिर